हेलो बच्चों। तो हम लोगों ने एनसीईआरटी के ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं, ओके, पार्ट वन में। अब हम इसका पार्ट टू करेंगे। मींस जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हैं वो हम यहाँ पे आज कंप्लीट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 3? ओके, ये टेबल आप लोगों के सामने है। ऑलरेडी मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है फर्स्ट वीडियो में, आई गेस, या सेकंड वीडियो में, आप चेक कर सकते हैं। ओके, जहाँ पर मैंने शेप्स एक्सप्लेन की हैं। ओके, तो वहाँ पर मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया है और आप वहाँ पर प्लीज एक बार इसको चेक करें जाके। ओके, सो हमें सिर्फ पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है। यहाँ पर अगर आप यहाँ पे कंप्लीट ग्राफ का देखें, ये रेगुलर पॉलीगन देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 3 साइड्स हैं। देन यहाँ पे 4 साइड्स की फिगर है। देन 5 साइड्स, देन 6 साइड्स, देन 7, देन 8, देन 9, देन 10। तो जो नेक्स्ट साइड होगी वो कितनी नंबर ऑफ साइड्स, जो नेक्स्ट फिगर होगी वो कितनी नंबर ऑफ साइड्स की होगी? 11। ओके, फिर हमारे पास क्या है? ओके, कंप्लीट ग्राफ, इसमें हमने 2 वर्टिसेस लिए हैं, देन 3 वर्टिसेस, देन 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास, देन 5, देन 6। तो नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास? 7। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप जितने भी ये जो वर्टिसेस हैं इनको आपस में ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, तो एक बार उस वीडियो में जाके जरूर देखें, वहां पे मैंने पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप प्लीज खुद से करें। ओके, try and redraw each sequence in table 3 in your notebook, and can you draw the next shape in each sequence, why or why not, and after each sequence आपको अपने words में explain करना है उस figure का pattern। ओके, so अभी हम next question करेंगे। Count the number of sides in each shape in the sequence of regular polygon। ओके, तो मैंने आप लोग को बताया था कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। रेगुलर पॉलीगन होता है जिस भी फिगर की सारी नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ एंगल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, उनके लिए हम रेगुलर पॉलीगन वर्ड यूज करते हैं। ओके, पॉलीगन क्या होता है? ऐसी फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से बनती है। Okay, so which number sequence do you get, and what about the number of corners in each shape in the sequence of regular polygon? And do you get the same number sequence? Can you explain why this happens? So हम start करते हैं। हमें पहले क्या बोला गया है? Count the number of sides, okay, in each shape, and which number sequence do you get? तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर चेक करूं तो यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ साइड्स अभी मैंने आपको बताया था? 3। यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ साइड्स? 4। ओके, यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं? 5। देन 6। हियर वी हैव 7 साइड्स, 8, 9 एंड 10। ओके, 3 साइड्स के लिए हम क्या लिखते हैं बच्चों? ट्राइंगल। ओके, 4 साइड्स के लिए हम क्या लिखते हैं? क्वेड्रिलेटरल। 5 साइड्स के लिए हम लोग लिखते हैं पेंटागन। फॉर 6 साइड्स हेक्सागन, 7 साइड्स हेप्टागन, 8 sides octagon, 9 sides nonagon and 10 sides decagon। ओके, तो ये हमारे पास कौन सी सीक्वेंस है? ये सीक्वेंस है हमारे पास काउंटिंग नंबर, बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3। ओके, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? वी गेट द काउंटिंग नंबर्स। ओके, स्टार्ट्स फ्रॉम 3। नाउ अब आप लोगों को बोला गया है कि व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स? ओके, व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन? ओके, तो इसकी रेगुलर पॉलीगन है, इसकी जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी, ओके, उतने ही इसके एंगल्स भी होंगे। ओके, तो हमें जो सीक्वेंस मिलेगी वो सेम मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कॉर्नर पॉइंट्स देखो, एंगल्स जो मिलेंगे वो यहाँ पे मिलेंगे। ओके, सी, ये 1, 2, 3, तो 3 कॉर्नर्स, 1, 2, 3, 4 कॉर्नर्स, 1, 2, 3, 4, 5 कॉर्नर्स। इसी तरीके से आपको उतने ही कॉर्नर्स मिलेंगे जितनी यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स हैं। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? द सीक्वेंस इज, द सीक्वेंस फॉर कॉर्नर्स
of regular polygon is also the same, is also the counting numbers starting from 3. Okay, so हमसे क्या पूछा गया है? Do you get the same number of sequence? Yes, we get the same number of sequence, क्योंकि सेम नंबर ऑफ सीक्वेंस मिल रहा है हमें. रीजन मैंने आपको बताया है, जितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं उतने ही कॉर्नर्स होंगे. ओके, यही इसका रीजन है. ओके, so we get the same number of sequence. Okay, we need to give the reason here, so we can write because the number of sides and number of corners are equal. Okay, so this is the reason. Okay, now next question. Count the number of lines in each shape in the sequence of complete graph. Okay, and which number sequence do you get and can you explain why? Okay, यहाँ पर अगर मैं number of lines count करूँ, okay, अगर मैं फर्स्ट फिगर में नंबर ऑफ लाइंस काउंट करूँ तो कितनी है? ओनली वन. यहाँ पर कितनी है? 1 2 3. यहाँ पर कितनी है? 1 2 3 4. ओके, और क्या हमें ये जो ऑपोजिट लाइंस, ये जो डायगोनल्स हैं, इनको भी काउंट करना चाहिए? बिल्कुल. 5 6. ओके, अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 4 5. ओके, देन इट्स 6 7 8 9 10. ओके, आप नेक्स्ट काउंट करेंगे तो आपको मिलेगा 15. ओके, सो ये सीक्वेंस हमें कौन सी मिल रही है? ओके, वी गेट द ट्राइंगुलर नंबर्स. ओके, सो वी गेट द ट्राइंगुलर नंबर्स. ओके बच्चों, तो इसमें y का आंसर क्या होगा बच्चों? सी, हमें क्या सीरीज मिली है? ट्राइंगुलर नंबर्स. आप अगर ध्यान से देखें तो आपके जो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, ओके, वो हर नेक्स्ट फिगर में इंक्रीज होते जा रहे हैं. और आप ये जो लाइंस हैं, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये दो ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करके बनाई गई है. ओके, तो वो लाइंस भी इंक्रीज होती जा रही हैं, तो मोर लाइंस ऐड होती जा रही हैं. तो यहाँ पर हमें इसीलिए ये ट्राइंगुलर नंबर्स मिलते जा रहे हैं. तो ये जो सीरीज है, ये प्रोग्रेसिवली ऐसे ही फॉलो होती जा रही है. तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहे हैं? ट्राइंगुलर नंबर्स. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. How many little squares are there in each shape of the sequence of stacked squares? Which number sequence does this give and can you explain why? Okay, so how many little squares are there in each shape? सबसे पहले तो यहाँ पर number of squares कितने हैं? यहाँ पर कितना है? Only one. Okay, यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4. यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Similarly यहाँ पर 1 2 3 4, ये भी सारे 4. 8 देन 12 देन 16. ओके, और नेक्स्ट हमारे पास कितने हैं? 25. 1 2 3 4 5. ओके, और यहाँ पे भी 5 हैं, तो 5 टाइम्स 5 25. अब ये कौन सी सीक्वेंस मिल रही है हमें? ये क्या है? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर्स. ओके, सो अब अगर मैं नेक्स्ट सीक्वेंस, इस सीक्वेंस को फॉलो करके नेक्स्ट शेप अगर बनाऊं तो वो भी सेम स्क्वायर शेप बनेगी. ओके, बट उसमें क्या हो जाएगा? 6 स्क्वायर. ओके, तो हमें सीरीज कौन सी मिल रही है यहाँ पे? या दिस सीक्वेंस फॉर्म्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ओके, सो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे दिस सीक्वेंस फॉर्म्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ओके,
और क्यों ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहे हैं यहाँ पर? बिकॉज आप हर बार जो शेप देते जा रहे हैं, ये जो ग्रिड्स में आप इसको शेप दे रहे हैं, ये जो परफेक्ट ग्रिड बनेगी ये परफेक्ट स्क्वायर की शेप बनती जाएगी। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दिस सीक्वेंस फॉर्म्स परफेक्ट स्क्वायर। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, how many little triangles are there in each shape of the sequence of stacked triangles? And which number sequence does this give? And can you explain why? Okay, see, यहाँ पर ये जो है मेरे पास नंबर ऑफ कितने ट्राइंगल्स हैं पहले मैं ये मेंशन करती हूँ। ओके, यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स हैं? वन। यहाँ पे कितने हैं? वन टू थ्री फोर। ओके, देन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। ओके, और ये वाले तो ऑलरेडी हमारे पास टोटल कितने हैं? नाइन, देन 10 11 12 13 14 15 16। ओके, सिमिलरली मेरे पास ये वाले कितने हैं? 16 एंड देन 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ओके, इसका मतलब मुझे नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा? 36। क्यों? क्योंकि ये क्या बन रहे हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, so this sequence also forms perfect square number. ओके, वाई? क्या रीजन है इसके पीछे का? सी, जितने भी ये नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास, हम इनको इस ट्राइंगुलर की शेप में जो है वो शो कर सकते हैं। ओके, और जितने भी ट्राइंगुलर्स हम यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे रहे हैं। ओके, so दिस इज द ओनली रीजन आप यहाँ पर लिख सकते हो। ओके, क्यों? क्योंकि हम इसको इस परफेक्ट स्क्वायर के नंबर्स में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, यही इसका एक रीजन है। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू to get from one shape to the next shape, okay, to the next shape in the cock snowflake sequence, okay, one replaces each line segment by a speed bump, okay. So as one does this more and more times, the changes become tinier and tinier with very small line segments. How many total line segments are there in each shape of the cock snowflake, and what is the corresponding number sequence? Okay. तो ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं इसके अंदर कितने टोटल लाइन सेगमेंट्स हैं? ओके, और ये जो सीरीज है ये एक्चुअली में कैसे फॉर्म हो रही है? ओके, और कॉरिस्पॉन्डिंगली ये सीक्वेंस आगे कैसे चलेगी? तो बच्चों यहाँ पर मेरे पास मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोग को याद हो तो, जैसे हमारे पास ये एक ट्राइंगल है। ओके, मुझे हर एक लाइन सेगमेंट को तीन पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर देना है। ओके, और अब इस लाइन सेगमेंट में ये वाला जो पार्ट है, ओके, इसको लेके मैं एक और ट्राइंगल यहाँ पे ऐसे कंस्ट्रक्ट कर दूंगी। ओके, अब इस वाले पार्ट को लेकर भी मैं एक लाइन सेगमेंट जो है इसको इसका ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर दूंगी। ओके, देन इस वाले को भी लेके आप एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर दोगे। ओके, सो कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, अगर मैं इसी शेप में आपको यहाँ पे बना के दिखाऊं तो ये ऐसे बनेगा। ओके, ये वाला जो लाइन सेगमेंट है इसको मैंने कुछ ऐसे भी बना दिया। ओके, देन इसको मैंने ऐसे बना दिया। ओके, सो आप देखें यहाँ पे वन टू थ्री 4, 5, 6. Okay, so here we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so बच्चों हुआ क्या कि पहले हमारे पास तीन लाइन सेगमेंट्स थे। ओके, और अगर मैं आपको यहाँ पे काउंट करके दिखाऊं, क्योंकि इसमें तो हम काउंट कर सकते हैं। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो यहाँ पर हमारे कितने लाइन सेगमेंट्स थे? थ्री। यहाँ पर हमारे पास कितने हैं? 12। तो हुआ क्या? तीन लाइन सेगमेंट्स को हमने 12 लाइन सेगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो ये कैसे हुआ बच्चों? ये देखो, ये एक लाइन सेगमेंट था, इस लाइन सेगमेंट को मैंने चार में कन्वर्ट किया, वन टू थ्री फोर। फिर इस लाइन सेगमेंट को भी मैंने चार में कन्वर्ट कर दिया। ओके,
बट ये वाली लाइन यहाँ पे काउंट हो रही है, ऑलरेडी यहाँ काउंट हो चुकी है, तो यहाँ काउंट नहीं होगी, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो हर प्रीवियस शेप की एक लाइन के लिए मैं एक्चुअली में हर नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट शेप में 4 लाइंस और ऐड कर रही हूँ। तो मुझे यहाँ पर इस सीरीज का ये पैटर्न जो है इसको समझना होगा। यहाँ पर मेरे पास था 3 × 4⁻⁴ मतलब मैंने कोई भी लाइन ऐड नहीं की। ओके, अब मैंने यहाँ पर 3 × 4⁻1 क्यों? क्योंकि एक लाइन के लिए मेरे पास उसको मैंने 4 में कन्वर्ट किया, फिर 2 को मैंने 4 में कन्वर्ट किया, 3 को 4 में कन्वर्ट किया, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस क्या होंगी? 3 × 4। सिमिलरली जब मैं इसमें से भी, ओके, सॉरी, जब मैं ओके, अब ये वाला जो लाइन है ना आपका, ये वाला लाइन, इसको भी आप फिर से क्या करोगे, ऐसे डिवाइड करोगे। ये वाला जो लाइन है इसको आप ऐसे डिवाइड करोगे और यहाँ से एक और ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर दोगे। तो आप देख रहे हो, आप हर बार इसको ऐसे ही करते जाओगे और ये और छोटे छोटे होते जाएंगे। ओके, तो हमारे लिए काउंट करना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हमें इस सीरीज का पैटर्न समझना पड़ेगा कि ये कैसे हो रहा है। ओके, तो अगेन यहाँ पर अब क्या होगा, अब फिर से मैं क्या करूंगी, हर एक लाइन सेगमेंट को फिर से उसके 4 पार्ट्स बना दूंगी। तो हर बार ये 4 पार्ट्स इंक्रीज होते जाएंगे, बट ये 3 रिमेन रहेगा। ओके, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट टाइम 4 2, देन नेक्स्ट टाइम 4 क्यूब, देन नेक्स्ट टाइम 4 4। तो बच्चों ये इसी तरीके से चलता रहेगा। 4 टाइम्स स्क्वायर 16 × 3 48, देन ये आएगा 3 × 64 192। ओके, तो ये सीरीज आपको इसी तरीके से मिलेगी। तो ये है हमारी इस क्वेश्चन की सीरीज। ओके, तो हम लोगों ने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। ओके बच्चों, तो अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम आई है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में मेंशन करें। ओके, अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है उस नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।